आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर यानी वास्तविक संख्या का 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो संख्याओं का मौसो कितना दिया हुआ है 25 और लौसो कितना दिया हुआ है 50, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी मौसो और लौसो दिया हुआ है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1250, बी में दिया हुआ है 1150, सी में दिया हुआ है 1350, डी में दिया हुआ है 1050। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कम समय में ही इसका आंसर निकालते हैं। तो मौसो दिया हुआ है और लौसो दिया हुआ है, तो दो संख्या का गुणनफल अगर पूछे तो दोनों को गुना कर देना, यानी मौसो गुना लौसो, तो दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। तो मौसो कितना दिया हुआ है 25 और लौसो कितना दिया हुआ है 50। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। तो ये 1250 देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है 1250। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 3825, ये लिखा हुआ है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरे में 3, 4, 5, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है 3825 का, क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसके बाद घातांक यानी घात बताना है, और किसका घात बताना है 3 का घात बताना है। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग 3825 लिखेंगे और इसका गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज से लगता है चेक किया जाए। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगता है, 5 2 7 8, 15 और 3 18। सभी का योगफल अगर 18 हो रहा है तो इसमें 3 से यानी भाग लग जाएगा, यानी 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो 3 से लगा देंगे, 3 एका 3 से देंगे 3 दूनी 6, 2 जाएगा उधर 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 गया उधर 15, 3 पचे 15। देखते हैं 3 से लगता है, लग जाएगा 5 7 12 2 14 और 1 15, यानी सभी संख्याओं का योगफल जो हो रहा है 15 हो रहा है। तो 15 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए पूरे संख्या में 3 से भाग लगा सकते हैं हम। तो हो जाएगा 3 चौक 12, फिर लगा देंगे 3 दूनी 6, 1 गया उधर 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। कहीं गलत तो हो गया क्या? 3 दूनी 6, 2 गया उधर 3 सत्ती 21, 1 गया 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 गया उधर 3 पचे 15। अब तो 3 से तो नहीं लगता है, 5 2 7 4 11, 5 से लगा दो। हाँ सर, 5 से लगा देंगे 5 8 40, 2 गया उधर 25, फिर 5 से लग जाएगा। लेकिन ये सब तो आवश्यकता नहीं है, किसका पूछा था 3 का। तो 3 का अधिकतम घात यानी 3 क्या को आता है 2, इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। 3 पर पावर कितना 2, यानी इस तरह से देखना है 3 का अधिकतम घात 2। तो देखना है कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, 2 हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर 75 दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या वह संख्या को कहते हैं जिसमें कि 1 से ही भाग लगे या स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, वह संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं यहाँ 15 जो है ना, 15 में हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, 1 से भी दे सकते हैं, प्लस 15 से भी दे सकते हैं। हाँ सर, तो इसमें तो कई संख्या इसको विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से 23 को देखना है, 23 जो ये संख्या है इसमें सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा या फिर 27 यानी स्वयं से ही भाग लगेगा। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। सर 12 क्या है, 12 जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या हो जाए और कोई संख्या हो जाए, फिलहाल हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या को देख रहे हैं। तो ये 23 जो है हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, यानी क्लियर हो जाना चाहिए। अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जिसमें कि 1 या स्वयं से ही भाग लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 23। आगे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी यानी ए कॉमा बी बराबर है। यानी हम साफ स्पष्ट समझ सकते हैं ए और बी सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि उसका मौसो जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे सहभाज्य हम लिख लेते हैं 7 और फिर लिख लेते हैं हम यहाँ 8, 7। जैसे सह अभाज्य लेना है,
सहभाज अगर ले लेते हैं 7 या 8 ही ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दोनों का अगर मौसम निकालते हैं तो 8 है बड़ा, 7 का 7, एक बड़ा कि 7 बड़ा है, यानी भाग लो इसे तो निकाल रहे हैं मौसम, तो 7 बार में लग जा रहा है। हाँ सर। खत्म, यानी किससे विभाजित हो रहा है? 1 से। यानी इसका मौसम कितना निकला? 7 और 8 का अगर हम मौसम यानी महत्तम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखना है सहभाज्य वह संख्या होगा, यानी दोनों का जो अगर दो संख्या दिया हो तो दोनों का मौसम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसी तरह से अब देखना है ये ए और बी, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन ही कह दिया है क्या? ये सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य है तो कन्फर्म जान लेना है उसका मौसम कितना होगा? 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? अब इसी में कह रहा है कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य है। पहला जो दिया हुआ है कितना? 15,20। तो इसमें 15,20 ये तो सहअभाज्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका मौसम 1 नहीं आएगा। इसका मौसम अगर निकालते हैं तो 5 आएगा, ये भी नहीं होगा शायद। हाँ ये हो जाएगा, एक सम है और एक क्या है? विषम है। और इसका अगर हम मौसम निकालते हैं तो 16 में अगर 9 से भाग देते हैं, 9 का 7 बचता है, 7 बड़ा या 9 बड़ा? 9 बड़ा है, 7 का 7, 2 बचता है, 2 बड़ा या 7 बड़ा है? 2 या 6, 1 बड़ा या 2 बड़ा है? 2 बड़ा। तो 2 बार में लग जाएगा, यानी जिससे विभाजित हो जाता है पूरा पूरा मौसम गलत है। यानी इसका मौसम कितना आया? 1 आया। ये जो है हमारा क्या है? ये सहअभाज्य यानी युग्म है। सर ये 13 और 52 क्या है? 13 और 52 का अगर मौसम निकालते हैं तो इसका 13 आ जाएगा मौसम, ठीक है सर। और आना चाहिए मौसम कितना? 1 आना चाहिए, तब ये उस सहअभाज्य युग्म हो सकता है। तो ये जो हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे कर रहा है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? तो शांत और अशांत को पहचानने का हम लोग पीछे ही सीख लिए थे। यानी शांत वह संख्या होगा, यानी अगर भिन्न में दिया हुआ है तो इसको हम पहचान सकते हैं इस तरह से। पहला एक तरीका तो ये है कि हम भाग दे करके देख सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं 5/6 है तो हम 5 में क्या करेंगे? 6 से भाग दे के देख लेंगे। अगर भाग पूरा लगते रहे, चलते रहे तो शांत नहीं है, यानी वो शांत हो जाएगा। और जो भाग देने से यानी पूरा कट जाए पूरा पूरी, वो क्या होता है? शांत होता है। तो इसमें चेक करना एक तरीका ये हुआ। दूसरी तरीका ये है इसमें, यानी दूसरी विधि में हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जो हर दिया रहता है ना, हर ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद जो है देखना है कि उसका गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में आता है, यानी 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप में जब आता है तो वह क्या होगा? शांत होगा। यानी 2 पर यानी 2 और 5 उसका गुणनखंड सिर्फ आते रहे तो वह जो क्या होगा? शांत होगा। या सिर्फ 2 आ जाए गुणनखंड में या सिर्फ 5 आ जाए, क्या होगा? शांत। देख लेते हैं 7 का जब गुणनखंड करेंगे तो 7 ही है ना भाई, ये तो शांत है। शांत खोजना हम लोग को, देखते हैं इसको। अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो 8 चौक 32 और 1 33/8, 33 बटे कितना? 8, 33/8। हमको इससे देखना, इसको देखना ही नहीं, बिल्कुल नीचे वाले को देखना है पहचानने के लिए कि शांत है या अशांत है। 8 को लेना है। ये तो कट नहीं रहा है, अगर कटता तो कटा लेते हैं, इसके बाद कुछ देखते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो चलो नीचे वाले को लेते हैं। जैसे गुणनखंड कर देते हैं, दूसरा लगाएंगे कितना होगा? 4 और दूसरा लगाएंगे फिर कितना होगा? 2। सिर्फ इसमें क्या आया? 2 आया। यानी ये जो है हमारे इस रूप में आ गया, 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप में आता है। यानी ये तो हमारा 50 हो जाएगा। अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। 2 पर पावर कितना है? 3। अगर 5 पर पावर 0 होता है इस पर क्या दे देते? 0 दे देते, लेकिन इस रूप में तो आ गया। अभी हम जस्ट बताए थे गुणनखंड करने पर 2 या 5 या 2 5 आवे तो क्या होता है? शांत होता है। तो हम निकाले जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए, हर का तो कितना आया? 2 आया। हाँ सर। ठीक, तो 2 2 तो इस तरह से अब अगला हो ही नहीं सकता। 5 का अगर हम 15 का अगर करते हैं तो ये अगर लगाते हैं 5 दिया 3 से 3 5 15, 3 और 5 आ जा रहा है। हाँ, सर 5 आ गया तो शांत होगा नहीं, फिर तो इसमें 3 आ गया ना, 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कितना होता है? बी। आगे कहता है 7 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को पहचानना है। परिमेय संख्या अगर रूट में दिया रहे तो उसको हम इस तरह से पहचानते हैं कि उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर पूरी वर्गमूल आ जाए तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या, नहीं था फिर अपरिमेय संख्या। तो देख लेना है, अगर एक रूट में लिखा हुआ है एक जगह, पहला ऑप्शन में 49 बाई कितना? 101, 49 का वर्गमूल 7 आ जा रहा है।
है ना। हाँ सर। लेकिन 101 का तो नहीं आ रहा है, नहीं सर, रूट में ही रह जाएगा 101, तो यानी ये रूट में ही रह गया। ये तुम्हारा क्या होगा, अपरिमेय होगा, संख्या। यानी ये परिमेय नहीं होगा। हमको लोग यानी चुनना है, हम लोग को क्या चुनना है, परिमेय संख्या। आगे इसमें अगर देखते हैं तब 32 यानी रूट में लिखा हुआ है 32/64, तो 32 का तो नहीं निकलता है पूरा पूरी वर्ग, 64 का निकल जाएगा कितना, 8। ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी नहीं होगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला जो है 81 का निकल जाएगा 9, लेकिन 91 का निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा परिमेय। आगे सिर्फ बचा है डी। अगर हम ऐसे भी कंफर्म हो गए कि अगर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो कंफर्म है कि डी ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर ये ऑप्शन रहता कि इनमें से कोई नहीं, तब भले कुछ सोचना होता, लेकिन डायरेक्ट कंफर्म है। अगर ऑप्शन नंबर हाँ, तो ये पूरा पूरी इसका इससे नहीं निकल रहा है, तो देखते हैं दोनों पर कुछ संभावना हो रहा है। तो देख लेते हैं, 98 का निकाल लेते हैं अलग से हम लोग, निकाल लेते हैं। 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 नमा 18, 7 7 49, 7 से लगा दो 7 7 49। अब जो है इसका अगर हम निकालते हैं, ये हम लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 7 रूट 2। अब यहाँ 128 का जब निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, 2 बार में 8 हो जाएगा, 2 बार में 4 हो जाएगा, 2 बार में 2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 2 4 6 7 को आ जाता है। 2 को में से जोड़ा निकल जाएगा एगो, ठीक है, इस दोनों में से निकल जाएगा एगो, इधर आ जाएगा, इस दोनों में से एगो निकल जाएगा। वर्गमूल में जोड़ा निकालते हैं ना, 2 में से एगो जोड़ा में से। अब देखना एगो सिर्फ बच जाता है रूट में, तो इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8 रूट कितना 2। ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जा रहा है, ऐसे भी समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तब देखते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट हम रूट भी काट सकते थे, रूट दोनों का रूट उड़ा देते, 7 दूनी 14 लिखते है ना, और फिर 8 दूनी 16। अगर इसको कटाते तो फिर क्या आता, 7/8 ही आता था। हम डायरेक्ट रूट से ये रूट 2 दोनों खत्म कर दिए, यानी इस तरह से ये पूरा पूरी यानी एक आ गया, ये भिन्न संख्या है जो कि रूट से बाहर आ गया। और प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि अगर रूट के बाहर अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, यानी प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, सब क्या है, परिमेय संख्या है। 7/8 जो है क्या है, परिमेय संख्या। नंबर डी। आपका 8 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं है, सॉरी, तो परिमेय नहीं है, तो कौन परिमेय नहीं है, देखना। ये तो अपरिमेय है, 1 मिनट, अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है ना, हम लोग को खोजना है, यानी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, रूट 15 ये भी नहीं अपरिमेय है। देखते हैं ये भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि 4 बाहर में है, लेकिन 5 क्या चीज में है, रूट में है, जो कि पूरा पूरी नहीं निकलेगा। इसका देखेगा, ये हमारा क्या है, अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है, तो है ये क्या, परिमेय है ना। तो 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं 3 और 16 का निकालते हैं तो 4, यानी हो जाएगा 4 तिया 12। ये हमारा जो संख्या आया है, तो देखना है ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे का निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है। अब इसमें वो परिमेय नहीं है, तो खोजना है क्या चीज, इसमें खोजना है परिमेय। ये तो अपरिमेय है, हाँ सर, ये भी अपरिमेय है। ये क्यों अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी रूट में, इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा। ये भी रूट में है, लेकिन अब एक चीज देखना है, यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ भी, ये भी रूट में है, लेकिन यहाँ का संभावना जो बन रहा है। अच्छा, 12 का अगर हम निकालते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 है ना। आप देखिएगा 2 रूट 3 जब होता है, 2 रूट 3/3 और नीचे है क्या, रूट 3, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में तो दिया हुआ है 0.0 कितना है 105। इसको जो है ना पी वाई यानी इस रूप में लाना है, ठीक है, इस रूप में। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है
तो चलते हैं हम लोग पहले इसको करते हैं क्या, इसको हटाएंगे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 1, कितना अंक है, 3 अंक है ना। हाँ सर 3 0, ठीक है। तो इसको 105 और बटे कितना 1000 1000 कट रहा है ना। 5 हाँ से सर 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10 200 200। अब कटेगा ये नहीं सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये ऊपर अकीस ही रह जाएगा, ठीक है। नीचे सिर्फ अब 200 का गुणनखंड कर देना है और वही इस रूप में लिखना है। देखते हैं क्या आता है। तो 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, 2 बार में 50 हो जाएगा, 2 बार में 2 से 25 लगाएंगे 25 हो जाएगा, और 5 बार में 5 से 25 लगाएंगे 5 होगा। हाँ, सर। अच्छा 2 पर पावर कितना 3 3, 5 पर पावर 2 यानी ऊपर है सिर्फ बच गया है 21 और नीचे जो बचा हुआ है 2 पर पावर 3 है ना जी। हाँ सर अब 5 कितना है 2 को है यानी 5 पर पावर 2। देखना है ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये ए में है नहीं है बी में है। ये तो मिल गया बी में, ये हुआ